नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। बेमौसम ओलावृष्टि व बारिश से हुआ फसल को नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। जी हां, बालाघाट जिले में दिनांक 19 मार्च 2020 को ग्राम ढुटीबाद के साथ साथ लामटा, लालबर्रा, भरवेली, बैहर जैसे अन्य क्षेत्र में भारी बारिश व ओलावृष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ओले भी आंवले के साइज के गिरे हैं, जिससे खेत में खड़ी फसल जैसे गेहूं, चना, अलसी की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने उचित मुआवजे की मांग संबंधित हल्का पटवारियों से की है। आपका नाम क्या भैया? भूपेंद्र पुरकर। आप ढूटी की कृषक हैं? जी हाँ। ये बताएं, आज जो ओलावृष्टि हुई है उसमें आपको खेती में कितना नुकसान हुआ है? भाई इसमें तो भारी नुकसान ही ओलावृष्टि में। ये जो अभी जो आपके पीछे में जो गेहूं गिरा हुआ है, ये क्या भर पाएगा? नहीं, ये तो अभी कौला है, अभी गिर गया तो इसमें तो दाने आने वाले नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या डिमांड करना चाहते हैं हल्का पटवारी वगैरह से कि वो सर्वे करें, आकर के मूल्यांकन करें कहीं के? हाँ, तो पटवारी की जवाबदारी बनती कि आके सर्वे करें, फसल का मुआवजा देखिए अपना। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र कुमार पुरकर। कोरोना वायरस को परास्त करने को कमर कस उतरा बालाघाट स्वास्थ्य विभाग। जी हां, मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट के उपचार कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर या जान जाने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं डॉक्टर को शहीद का दर्जा देकर उन्हें शासकीय लाभ देने की मांग की। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज से जहां विश्व का हर एक व्यक्ति दूर भाग रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों का उपचार कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में यदि किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी इस संक्रमण से ग्रसित हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में प्रदेश एवं देश की सरकार इन्हें शहीद का दर्जा दे और इनके परिवारों को चिंता अपने कंधे पर लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की घोषणा करे, ताकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी डॉक्टर निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। मैं डॉक्टर नीलेश जैन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालाघाट में पदस्थ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में। और ये मेरे साथ डॉक्टर अशोक लेलदार हैं, डॉक्टर उन्नति पिछोड़े, डॉक्टर बोरकर, डॉक्टर गीता बोकाय और डॉक्टर सेवाई बार, विनय समन डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये कोरोना वायरस, जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं, जान रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के बारे में इतनी सब बातें गवर्नमेंट मीडिया सब बता रहा है। कोरोना वायरस हमारे देश भारत में भी बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश में लगभग अभी 150 के करीब केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं और उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये हमारे देश में हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो मतलब प्रशासन है, गवर्नमेंट है और सारे इंडिविजुअल जो अपने स्टेट के गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और आप देख रहे हैं इसी के कारण आज 150 करोड़ लोगों का देश है हमारा, लेकिन 150 करोड़ लोगों में इतने दिनों में मात्र 150 लोग इससे अफेक्टेड हैं और मात्र 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो जाता है हमारे देश के प्रशासन को जाता है और हेल्थ डिपार्टमेंट को जाता है। स्वास्थ्य डॉक्टरों को लेकर एक मांग उठ रही है सर, क्या मांग है? देखिए, एक मांग जो मेरी उठ रही है वो मुझे लगता है आज के समय जायज भी है। जहां पूरी कंट्री कोरोना वायरस के प्रकोप से दूर भाग रही है, सारे स्कूल कॉलेजेस मॉल बंद हो गए, भीड़भाड़ वाली जगहों पे ना जाने की सलाह दी गई है, सारे लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। कोई भी कोरोना वायरस के मरीज के संक्रमण में या इवन र्यूमर भी फैलती है कि उसको सर्दी खांसी है, कोरोना वायरस हो सकता है, तो उसके संक्रमण से दूर भाग रहा है। केवल और केवल पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में एक हेल्थ डिपार्टमेंट ही है, जो सरकारी जो भी डॉक्टर्स हैं, अस्पताल के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, वही लोग हैं जो इस पूरे सृष्टि में केवल कोरोना वायरस के मरीज के पास जाके न केवल उसका इलाज कर रहे हैं, बल्कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती जो 14 दिन तक रहता है, क्वारंटीन में 14 दिन तक मरीज भर्ती रहता है, उसके साथ जाके उसका इलाज करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, उसको IV मेडिसिन देते हैं, उसका ब्लड सैंपल करते हैं, थ्रोट स्वाब करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अभी पूरे सृष्टि में केवल हेल्थ डिपार्टमेंट और जो भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे पदस्थ अस्पताल के दूसरे स्टाफ हैं, सब नर्सेज हैं, केवल वही लोग हैं जो कोरोना वायरस के मरीज के पास जाकर उसका इलाज कर रहे हैं।
ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ और एक मेरी अपील भी है कि जैसे देश पे कोई भी सैनिक जो होता है, अपना मिलिट्री का आदमी सैनिक होता है, यदि किसी आतंकवादी को मार के मर जाता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है और उसके परिवार वालों को समुचित आर्थिक मदद दी जाती है। इसी प्रकार यदि कोई पुलिस वाला है आतंकवादी को, नक्सलवादी को मारता है तो उसको प्रमोशन दिया जाता है, मरने पर उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार हम समस्त डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज, कर्मचारी भी आज कोरोना वायरस का इलाज करते करते इस बात की पूरी संभावना है कि हमें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है और हमारी इस इलाज के चलते चलते मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे में यह न्यायोचित होगा कि हमारे परिवार में जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, उन्हें भी कुछ समुचित आर्थिक मदद दी जाए। और क्योंकि इस बात की संभावना तो है कि इस 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में, आइसोलेशन पीरियड में कभी भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। यदि कभी ऐसा हो गया तो मेरी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, समस्त मुख्यमंत्रियों से, समस्त प्रमुख सचिवों से यह अनुरोध है कि हमारे परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए ताकि हम अपना काम और बखूबी से और इस बात से आश्वस्त होकर कर सकें कि हमारी यदि मृत्यु भी हो जाती है तो सरकार हमारे परिवार वालों की चिंता करती है।